अगर आप निफ्टी 50 के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पोर्टफोलियो को ट्रूली बाय एंड फॉरगेट बनाएं। ये हम अचीव करेंगे थ्रू पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, यानी लॉन्ग टर्म पुट ऑप्शन बाय करके। इसका फायदा क्या है? वेल, निफ्टी जितना ऊपर जाएगा वो पूरी अपसाइड हमारी। बट अगर मार्केट में एक शार्प फॉल आता है, मार्केट क्रैश होता है, तो डाउन साइड फुल्ली प्रोटेक्टेड। इस प्रोटेक्शन की एक छोटी सी कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हम पुट ऑप्शन के फॉर्म में पे करते हैं। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड बिना डेली चार्ट्स देखे स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, देन दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर यू। लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैंने 5 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्ट्रक्चर समझ आए। पार्ट 1 में हम निफ्टी 20 के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पहला, कितनी क्वांटिटी एक्यूमुलेट होने के बाद आप एक लॉट पुट ऑप्शन खरीद सकते हो फॉर हेजिंग। एंड दूसरा, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। पार्ट 2 में फोकस होगा हमारे इंश्योरेंस पर, यानी पुट ऑप्शन। कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, कौन सी एक्सपायरी प्रैक्टिकल होगी, और ऑप्शन बाय करने के बाद मार्केट क्रैश टाइप इवेंट में हमारा मैक्सिमम लॉस एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करें। पार्ट 3 में हम 3 रियल सिनारियो सिमुलेट करेंगे। ऑप्शन की एक्सपायरी पर निफ्टी 4000 पॉइंट्स ऊपर, 4000 पॉइंट्स नीचे, एंड तीसरा इज कंप्लीटली फ्लैट, जीरो रिटर्न। हर केस में हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे ताकि क्लैरिटी 100% हो। पार्ट 4 में बात करेंगे इनकम टैक्स की। निफ्टी 20 के प्रॉफिट्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है, ऑप्शंस पर टैक्सेशन कैसे होता है, और लॉसेस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड फाइनली पार्ट 5 में मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का एक एडवांस वेरिएशन बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक कॉल ऑप्शन ऐड करके आप इस स्ट्रैटेजी को जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एक लॉट पुट ऑप्शन से प्रॉपरली हेज करने के लिए हमें निफ्टी 20 के कितने यूनिट्स चाहिए। स्टेप 1, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। करंटली निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की लॉट साइज है 65, और मान लेते हैं निफ्टी का करंट लेवल है 26,000। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू हुई 26,000 इंटू 65, यानी रफली 17 लाख रुपए। स्टेप 2, ईटीएफ यूनिट्स रिक्वायर्ड। अब निफ्टी 20 की करंट प्राइस मान लेते हैं 294। अगर हमें 17 लाख का एक्सपोजर क्रिएट करना है तो कैलकुलेशन होगी 17 लाख डिवाइडेड बाय 294, यानी रफली 5800 यूनिट्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये 5800 यूनिट्स का नंबर कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है तो निफ्टी 20 भी सेम प्रपोर्शन में मूव करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो निफ्टी 27,000 हो गया, तो ईटीएफ प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 305 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन देखिए, निफ्टी 27,000 इंटू लॉट साइज 65 डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 का न्यू प्राइस 305, वंस अगेन रफली 5800 यूनिट्स। ये नंबर तब चेंज होगा जब लॉट साइज चेंज होगी। फ्यूचर में अगर लॉट साइज रिवाइज होती है तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, निफ्टी का करंट लेवल मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 का करंट प्राइस। बस इसी फॉर्मूला से आप रिक्वायर्ड यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फ्यूचर में निफ्टी 35,000 हो जाता है,
और लॉट साइज हो जाती है 50। जब निफ्टी 26 से 35,000 हो जाएगा तो निफ्टी 20 का प्राइस 294 से 395 हो जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल होगी, निफ्टी 35,000 इंटू न्यू लॉट साइज 50 डिवाइडेड बाय निफ्टी 20 प्राइस 395, अप्रॉक्सीमेटली 4430 यूनिट्स। यानी जब से भी लॉट साइज 50 कर देगा तब रफली 4500 यूनिट्स एक्यूमुलेट करने होंगे एक लॉट पुट ऑप्शन से हेज करने के लिए। चलो बैक टू द प्रेजेंट। अभी के लिए करंट लॉट साइज 65 के हिसाब से हमें अप्रॉक्सीमेटली 5800 यूनिट्स ऑफ निफ्टी 20 चाहिए एक लॉट पुट ऑप्शन से हेज करने के लिए। अब बात करते हैं निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट क्या होगी। 3 टाइप की कॉस्ट है, एक तो अपफ्रंट है और 2 इनडायरेक्ट। अपफ्रंट कॉस्ट ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होती है। मैंने जीरोधा का एग्जांपल लिया है और 5800 यूनिट्स बाय करने का टोटल चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 320 आता है। सेकेंड कॉस्ट है एक्सपेंस रेशो। निफ्टी 20 एक ETF है और इसका करंट एक्सपेंस रेशो है 0.04%। ये कॉस्ट ETF की प्राइस में ऑलरेडी एडजस्टेड होती है, अलग से आपसे ये डिडक्ट नहीं होगी। थर्ड है इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी लिक्विडिटी का इफेक्ट। निफ्टी 20 का इम्पैक्ट कॉस्ट एक्सट्रीमली लो है, अराउंड 0.02%, क्योंकि ये हाईली लिक्विड ETF है। वीडियो पॉज करके रीड दीज पॉइंट्स सो दैट इम्पैक्ट कॉस्ट का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। डन? लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा पहला टारगेट सिंपल है, अप्रॉक्सीमेटली 5800 यूनिट्स एक्यूमुलेट करो और फिर हर 5800 यूनिट्स के अगेंस्ट एक लॉट पुट ऑप्शन बाय करो फॉर हेजिंग। अब चलिए पार्ट 2 में समझते हैं एग्जैक्टली कौन सा पुट ऑप्शन चूज करें और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा। देखिए, निफ्टी का पुट ऑप्शन मतलब क्या? राइट टू सेल। सेल व्हाट? निफ्टी 50 एट व्हाट प्राइस? स्ट्राइक प्राइस। सेल व्हेन? एक्सपायरी डे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निफ्टी दिसंबर 26,000 PE मतलब राइट टू सेल निफ्टी 50 एट 26,000 ऑन द लास्ट ट्यूसडे ऑफ December 2026। लेट्स से मैंने ये पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब सोचिए, अगर एक्सपायरी पर निफ्टी 26,000 या उससे ऊपर होगा, लेट्स से 30,000 होगा, तो क्या मैं उसे 26 पर बेचूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। इस केस में मेरा पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आया और दिसंबर एक्सपायरी पर निफ्टी 26,000 से नीचे हुआ, लेट्स से 20,000 हुआ, तो मैं अपना राइट जरूर एक्सरसाइज करूंगा एंड निफ्टी को 26,000 पे बेचूंगा। परफेक्ट, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब समझते हैं कि स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करें। एक्सपायरी सिलेक्शन से शुरू करते हैं। आइडियली एक्सपायरी 9 से 12 महीने अवे होनी चाहिए। इसके 3 क्लियर रीजंस है। पहला, हम पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं ले रहे, ये हमारा पोर्टफोलियो इंश्योरेंस है। जैसे हम लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस पूरे साल भर के लिए लेते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का ड्यूरेशन भी मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकेंड रीजन, मंथली ऑप्शंस में टाइम डीके काफी फास्ट होता है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में पर डे थीटा डीके कंपैरेटिवली छोटा होता है, जो इंश्योरेंस बायर के फेवर में है। एंड तीसरा रीजन, इंडिया विक्स। वोलेटिलिटी वीकली एंड नियर मंथ ऑप्शंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। जब हम लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बाय करते हैं तो इवन हाई वीक्स एनवायरनमेंट में हमारी बाइंग कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ती। परफेक्ट। अब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? दिसंबर एक्सपायरी।
काफ़ी इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैलेंडर ईयर बेसिस पर स्ट्रैटेजीज को रन करते हैं। इसीलिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी जनरली स्ट्रांग होती है। एंड सेकेंडली, दिसंबर के सेकेंड हाफ में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी वन ऑफ द लोएस्ट होती है ड्यू टू हॉलीडेज। इसीलिए ओवरऑल वॉल्यूम भी रिलेटिवली कम होता है एंड मार्केट शांत फील होता है, बेसिकली अ लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई रीजनेबल प्राइस पर ऑप्शन बाय करने के लिए पूरे साल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। ओके, एक्सपायरी तो चूज कर ली, अब स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी काफी सिंपल है। 9 to 12 मंथ्स अवे विंडो में एक मंथ चूज कीजिए एंड उसकी ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। निफ्टी करंट लेवल के क्लोजेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है वही हमारी पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होगी। अभी फरवरी 2026 चल रहा है, सो आई विल ओपन दिसंबर 2026 ऑप्शन चेन। निफ्टी का करंट लेवल इज अबाउट 25,700 एंड आई कैन सी कि 25,500 का पुट ऑप्शन अवेलेबल है। So this is the one I will buy. This becomes my hedge. Don't worry about round numbers and liquidity. हम options में trading नहीं कर रहे। This is buy and forget. एक्सपायरी पर एक्सचेंज अपने आप ऑप्शन को सेटल कर देगा। We will never hit the sell button ourselves. Alright then, एक्सपायरी तो सिलेक्ट हो गई दिसंबर 2026 एंड स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट हो गई 25,500। निफ्टी का करंट लेवल है 25,700 एंड मेरे पुट ऑप्शन की बाइंग कॉस्ट है 573 रुपीस। लेट्स से मैंने ये पुट ऑप्शन बाय कर लिया, सो माय परचेस प्राइस यानी इंश्योरेंस प्रीमियम इज 573 इनटू लॉट साइज 65 यानी अबाउट 37,500 रुपीस। अब देखते हैं कि मार्केट क्रैश टाइप्स सिनारियो में हमारा एक्चुअल लॉस कितना होगा। लेट्स से कि मार्केट एक बेयर फेज में एंटर करता है एंड दिसंबर की ऑप्शन एक्सपायरी पर निफ्टी 50 करंट लेवल से 30% डाउन है, 30% डाउन। सो निफ्टी इज एट 18,000 ऑन एक्सपायरी। अगर हम पुट ऑप्शन बाय नहीं करते तो हमारा पोर्टफोलियो भी यानी निफ्टी 20 भी 30% डाउन होता। एक लॉट का लॉस होता 17 लाख का 30% यानी लगभग 5 लाख रुपए। अब देखते हैं कि पुट ऑप्शन का इम्पैक्ट क्या है। पुट ऑप्शन ने 25,500 से प्रोटेक्शन एक्टिवेट किया। सो अगर एक्सपायरी पर निफ्टी 50 18,000 है, मतलब पुट ऑप्शन की फाइनल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू हुई 7,500, लेकिन हमारी परचेस प्राइस थी 573, सो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 7,500 माइनस 573 इंटू 65 विच इज द लॉट साइज इक्वल टू 4.5 लाख रुपए। देखिए निफ्टी 20 में लॉस है 5 लाख रुपए, मगर पुट ऑप्शन में प्रॉफिट है 4.5 लाख रुपए। सो दोनों को कंबाइन करें तो टोटल लॉस इज ओनली 50,000 रुपीज, यानी लेस देन 3% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। इजंट दैट ब्यूटिफुल? और ये जो 4.5 लाख आपको पुट ऑप्शन से मिलता है, उससे आप लोअर लेवल्स पर और निफ्टी 20 को बाय कर सकते हो। ये इफेक्टिवली आपको क्रैश के समय सिस्टमैटिक बाय द डिप करने का कैपिटल भी देता है। दैट्स वाई अगर आप एक HNI या अल्ट्रा HNI हो, then you should be paying attention to this strategy. All right, अब थियरी खत्म। पार्ट 3 में हम 3 मार्केट सिनारियोस को सिमुलेट करेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि ये स्ट्रक्चर रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है। तीनों सिनारियोस के लिए हम सेम नंबर्स यूज करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे। हमारे निफ्टी 20 पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1,02,00,000 रुपए। इसको हेज करने के लिए हमने 6 लॉट्स ऑफ पुट ऑप्शंस खरीद लिए हैं।
निफ्टी का करंट लेवल है 26,000। पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस भी है सेम 26,000, यानी एट द मनी हेज। एंड पुट प्रीमियम है 600 रुपीस। एक लॉट का प्रीमियम हुआ 600 इंटू लॉट साइज 65, यानी 39,000 रुपीस। 6 लॉट्स के लिए टोटल प्रीमियम पेड इक्वल टू 2,34,000 रुपीस। ये 2.34 लैक्स हमारा टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट है। नाउ सिनारियो 1, मान लीजिए एक्सपायरी पर निफ्टी 4,000 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15% की रैली। निफ्टी 20 भी रफली 15% ऊपर होगा। 1,02,00,000 पर 15% का गेन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15,30,000 रुपए का प्रॉफिट। इस केस में पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होगा। सो पुट का लॉस मतलब टोटल प्रीमियम पेड, यानी 2.34 लैक्स का लॉस। अभी नेट BNL होगा 15,30,000 का प्रॉफिट माइनस पुट ऑप्शन का लॉस इक्वल टू 12,96,000 का प्रॉफिट। तो निफ्टी 15% ऊपर गया और हमारा पोर्टफोलियो अप्रॉक्सीमेटली 13% ग्रो हुआ। अपसाइड इंटैक्ट है, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम की कॉस्ट माइनस हुई है। नाउ सिनारियो 2, अब मान लीजिए एक्सपायरी पर निफ्टी एग्जैक्टली 26,000 पे ही क्लोज हुआ, फ्लैट। निफ्टी 20 में भी हमें जीरो रिटर्न मिलेगा, पुट ऑप्शन भी वर्थलेस एक्सपायर होगा। तो लॉस इक्वल टू टोटल प्रीमियम पेड, यानी 2,34,000 रुपीस। नेट रिजल्ट क्या है? पोर्टफोलियो रिटर्न इक्वल टू -2.3% या फिर 2.3% का लॉस। ये इंश्योरेंस की विजिबल कॉस्ट है। फाइनली सिनारियो 3, अब देखते हैं बेयर केस। एक्सपायरी पर निफ्टी 4,000 पॉइंट्स गिर के 22,000 पर आ जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 15% फॉल। निफ्टी 20 लॉस इक्वल टू 1,02,00,000 का 15% लॉस, यानी वंस अगेन 15,30,000 का लॉस। इस केस में पुट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इन द मनी। स्ट्राइक प्राइस था 26,000, एक्सपायरी पर निफ्टी है 22,000, तो ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू हुई 4,000 रुपीस। एक लॉट का प्रॉफिट हुआ 4,000 माइनस हमारी बाइंग प्राइस 600 इंटू लॉट साइज 65, यानी एक लॉट का प्रॉफिट है 2,21,000 रुपए। तो 6 लॉट्स का टोटल पुट प्रॉफिट हुआ अप्रोक्सीमेटली 13,26,000 रुपए। नेट PNL मतलब 15,30,000 का लॉस इन निफ्टी 20 प्लस 13,26,000 का प्रॉफिट इन द पुट ऑप्शंस, मतलब लॉस ऑफ ओनली 2,04,000 रुपीस। मतलब निफ्टी तो 15% गिरा, लेकिन पोर्टफोलियो का नेट लॉस इज ओनली 2%। अगर निफ्टी 50% भी गिरा ना, तब भी मैक्स लॉस 2% ही रहेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हेजिंग, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑप्शंस आर मेंट टू बी यूज्ड। अगर आप HNI या अल्ट्रा HNI हो, देन आपने ऑलरेडी हार्ड वर्क कर लिया है एंड वेल्थ क्रिएट की है। ये स्ट्रेटेजी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करती है। अब जब नंबर्स क्लियर हो गए हैं, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, इन दोनों कंपोनेंट्स पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा? चलिए अब टैक्स स्ट्रक्चर भी समझते हैं। निफ्टी 20 से शुरू करते हैं। निफ्टी 20 इक्विटी ETF है एंड इस पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जैसे ही टैक्स रूल्स एप्लीकेबल है। टैक्स रेट्स एंड सेट ऑफ रूल्स आर ऑन योर स्क्रीन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ईयर 2 ऑनवर्ड्स हम हर साल 1.25 लाख का एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करेंगे एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को उन फंड से फिर से निफ्टी 20 खरीद लेंगे। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। अगर एक्सपायरी पर आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा
एंड आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आप उस प्रॉफिट पर इनकम टैक्स पे करोगे। अगर एक्सपायरी पर पुट ऑप्शन में लॉस हुआ तो उस लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड फ्यूचर एफ प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस इनकम है तो ये एफ लॉस उस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। नाउ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, अगर आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। एंड दूसरा, अगर आपका एफ टर्नओवर सर्टन लिमिट क्रॉस करता है तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। सो डू चेक विथ योर सीए। नाउ लेट्स गो टू पार्ट 5 एंड अंडरस्टैंड कि कैसे सिर्फ एक और ऑप्शन ऐड करके हम इस स्ट्रेटजी को नियर जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स गो। देखिए, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा एडवांस लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट काफी सिंपल है। पार्ट 3 को याद कीजिए, जहां हमने 3 सिनारियोज रन किए थे। जब निफ्टी 15% ऊपर गया तो हमारा प्रॉफिट था सिर्फ 13%। जब निफ्टी फ्लैट रहा तो हमें लॉस हुआ एंड जब निफ्टी गिरा तो पुट ऑप्शन ने हमें प्रोटेक्ट जरूर किया, बट ओवरऑल तब भी लॉस ही हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पुट ऑप्शन का प्रीमियम अपनी पॉकेट से पे कर रहे थे। सो इफ वी कैन फाइंड अ वे टू फाइनेंस दिस पुट ऑप्शन, सिंपल वर्ड्स में अगर ये पुट ऑप्शन हमें फ्री में मिल जाए तो हमें तीनों सिनारियोज में कोई भी लॉस नहीं होगा एंड ये स्ट्रेटेजी जीरो लॉस हो जाएगी। अब सोचिए, ये हम कैसे अचीव करें? सिंपल, बाय सेलिंग अ कॉल ऑप्शन एंड कलेक्टिंग इक्विवेलेंट प्रीमियम। अगर हमें 600 का पुट ऑप्शन बाय करना है एंड इफ वी सेल अ कॉल ऑप्शन एंड कलेक्ट 600 रुपीज प्रीमियम, देन इफेक्टिवली हमारा पुट ऑप्शन फ्री हो जाएगा। अब अगर निफ्टी 15% ऊपर गया तो हमारा प्रॉफिट भी 15%। अगर निफ्टी फ्लैट रहा तो हम भी फ्लैट, नो लॉस बिकॉज पुट ऑप्शन तो फ्री हो गया था। एंड अगर निफ्टी 15% गिरा तब भी नो लॉस बिकॉज निफ्टी 20 का एंटायर 15% लॉस पुट ऑप्शन के प्रॉफिट से कवर हो जाएगा। सुपर्ब, राइट? बट देयर इज अ कैच। इसे पार्ट 3 वाले नंबर्स के थ्रू ही समझते हैं, सो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। निफ्टी करंट लेवल मानते हैं 26,000 एंड निफ्टी 20 की प्राइस मानते हैं 294। वी परचेस्ड 5800 क्वांटिटीज ऑफ निफ्टी 20 एट 294, वन लॉट। हेजिंग के लिए हमने बाय किया दिसंबर 26,000 पुट ऑप्शन एंड 600 रुपए का प्रीमियम पे किया। ये कॉस्ट रिकवर करने के लिए हमने सेम दिसंबर एक्सपायरी का 29,000 कॉल ऑप्शन सेल किया एंड 600 रुपीज प्रीमियम कलेक्ट किया। अब इफेक्टिवली हमारा पुट ऑप्शन तो फ्री हो गया है। नाउ अगर निफ्टी फ्लैट रहा तो जीरो लॉस, निफ्टी गिरा तो भी जीरो लॉस। लेकिन अगर दिसंबर एक्सपायरी पे निफ्टी 29,000 के ऊपर रहा तो हमारा प्रॉफिट 29,000 पर कैप हो जाएगा बिकॉज हमने जो कॉल ऑप्शन सेल किया है वो इन द मनी हो जाएगा। सो पहले ये स्ट्रैटेजी अनलिमिटेड प्रॉफिट बट फिक्स्ड लॉस थी। कॉल ऑप्शन सेल करने के बाद वी हैव कन्वर्टेड इट टू नियर जीरो लॉस बट लिमिटेड प्रॉफिट। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर एक्सपायरी पर निफ्टी 29,000 के ऊपर क्लोज हुआ तो कॉल ऑप्शन लॉस कितना होगा एंड उस अमाउंट को कैसे पे करें। सेम नंबर्स बट इमेजिन कि निफ्टी एक्सपायर्ड एट 31,000 ऑन दिसंबर एक्सपायरी। 29,000 कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 2,000। वी ऑलरेडी कलेक्टेड 600 रुपीज प्रीमियम जब कॉल सेल किया था। सो कॉल ऑप्शन में हमारा लॉस हुआ 2000 माइनस 600 इंटू लॉट साइज 65 यानी 91,000 रुपीज।
जब निफ्टी 26,000 पर था तब हमने निफ्टी 20 खरीदे थे, तब प्राइस वॉज अराउंड 294। अब निफ्टी 31,000 लेवल पर है, सो हमारे निफ्टी 20 की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज। सो वी विल सेल 260 यूनिट्स ऑफ निफ्टी 20 at 350 rupees to cover the 91,000 loss in the call option. इन यूनिट्स पे हमारा प्रॉफिट हुआ 350 माइनस परचेस प्राइस 294 इंटू 260 यूनिट्स, मतलब 14,560 रुपए। अगर ये इस स्ट्रेटेजी का ईयर 1 है तो ये प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड हम इस पर 20% टैक्स पे करेंगे। चलो, अब कॉल ऑप्शन तो सेटल कर दिया, लेट्स सी कि पुट ऑप्शन का क्या हुआ। वी हैड परचेस्ड पुट ऑप्शन एट 600। जब निफ्टी 31,000 पर एक्सपायर होगा तब 26,000 पुट जीरो हो जाएगी, यानी वर्थलेस एक्सपायर होगी। सो पुट ऑप्शन में लॉस हुआ 600 इंटू लॉट साइज 65, यानी 39,000 रुपीज। देयरफॉर एफएनओ में हमारा लॉस है 91,000 प्लस 39,000, यानी 1,30,000 रुपीज। इफ वी फाइल अवर आईटीआर बिफोर द डेडलाइन, देन ये लॉस हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ भी कर सकते हैं। निफ्टी 20 में वी स्टार्टेड विथ 5800 क्वांटिटी, बट कॉल ऑप्शन लॉस सेटल करने के लिए वी सोल्ड 260 क्वांटिटी। Now we are left with 5,540 units and इसमें हमारा unrealized profit है 350, which is the current price, minus 294 into 5540 equal to 3,10,240 rupees. And that's the complete summary. I hope you got the full picture. वीडियो बनाने में मेहनत लगी, आनंद भी बहुत आया। अगर आप इस वीडियो को 100K लाइक्स देते हो तो I'll run this strategy in my own account with one lot and share live verified PNL. इससे आप मेरी ओपन पोजीशंस में रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर पाओगे एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे फ्लक्चुएट होती है, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके मैं कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली कब सेल करता हूँ ये भी आप समझ पाओगे। सो 100K लाइक्स, दैट्स आवर टारगेट। लेट्स मेक इट हैपन। नाउ यूट्यूब पे जो मल्टी बैगर स्टॉक्स रेकमेंड होते हैं उनमें पंप एंड डंप से कैसे बचे, ये जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू देयर। बाय बाय।